Hello student, today I am going to discuss about a very important and interesting topic, and that is the parallel plate capacitor. And what is the capacitance of parallel plate capacitor? Okay student, तो parallel plate capacitor किसे कहते हैं? तो parallel plate capacitor is a device which is consist of two conducting plate student, two conducting plate, two large conducting plate, and one is connected from source and other is connected from earth student. तो one is connected from source and other is connected from earth, and this device is known as what student? Parallel plate capacitor. What is the parallel plate capacitor? ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ देखिए फिगर में, तो हियर इज टू पैरेलल प्लेट, लार्ज पैरेलल प्लेट, one is x and other is y. Plate x also conducting plate and plate y is also conducting plate. Both plate are conducting plate. Okay student, but plate x is connected from electric source student, electric source. So this plate is connecting from electric source. When some amount of charge given to the source, support this amount is q student. When this charge q given to the conductor plate x, तो ये जैसे ही चार्ज इस कंडक्टर प्लेट को मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. ये प्लस क्यू टाइप का चार्ज है स्टूडेंट, ये यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. ओके स्टूडेंट, बट ये हमारे पास जो प्लेट है, ये प्लेट कंडक्टिंग प्लेट जो y है, ये स्टूडेंट जैसे इसके क्लोज में आता है, ड्यू टू इंडक्शन मेथड के कारण स्टूडेंट इसमें एक्चुअली पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव फिक्स आयंस होते हैं, और जितने नंबर में इसके अंदर स्टूडेंट पॉजिटिव फिक्स आयंस होते हैं उतने ही नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ड्यू टू कंडक्शन, जैसे इस फील्ड यहाँ अप्लाई होती है, इसके चारों तरफ फील्ड होती है, और इस फील्ड के कारण जो इसके अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, वो बाय इंडक्शन मेथड ये हल्का सा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो यहाँ पर जो ये निगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, दिस निगेटिव चार्ज क्रिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण स्टूडेंट यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट, बट इस साइड में आपके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाता है. बट ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, ये फर्दर अर्थ से कनेक्टेड होता है. अर्थ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलते हैं और जा करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टूडेंट न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके, जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ से फर्दर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा स्टूडेंट. किससे? अर्थ से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से. फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये जैसे ही न्यूट्रलाइज हो गए स्टूडेंट, अब ये देखें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं स्टूडेंट. इतने क्लोज होते हैं कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पोटेंशियल डिक्रीज कर जाती है. और जैसे ही पोटेंशियल आपकी डिक्रीज किया, हमारे पास डिफिनीशन होती है ये सी के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, पोटेंशियल जब फॉल होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट. फर्दर कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज कर गई. ओके स्टूडेंट, तो कैपेसिटर आपको पता भी है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके साइज और शेप को बदले बिना हम ए लॉट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट. अब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया, फिर ये चार्ज को स्टोर कर सकता है. फर्दर यहाँ से चार्ज देंगे स्टूडेंट, फर्दर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. इंडक्शन मेथड के कारण यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट. ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये फिर हटेगा यहाँ से स्टूडेंट. फर्दर ये इससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर हम चार्ज को दे सकते हैं. इस प्रकार से इसकी कैपेसिटेंस को हम बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट. तो हमारे पास मेनली हमें समझना ये था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है. तो देयर आर टू पैरेलल प्लेट, one is x and other is y.
one plate is connecting from source and other plate is connecting from earth and this device is known as student what पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन किया स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, वन इज connected from source and other is connected from ground या earth. This device is simplest and most widely used of capacitor. Okay student, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें निकालना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस के लिए क्या फार्मूला निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो ये हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस के लिए क्या फार्मूला होगा उससे हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। ओके चलिए तो स्टार्ट। तो हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। ओके स्टूडेंट, तो देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट या कंसीडर टू कंडक्टिंग प्लेट, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई, सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर स्टूडेंट? स्मॉल डी। तो सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल डी हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट, whose area of cross section support that is the capital A student. Okay, and capital A student, and the surface charge density ये भी मान लेते हैं, both conductor having same, this is the sigma coulomb per meter square। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज के कारण है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, एंड ये आपके पास निगेटिव चार्ज के कारण है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। वन प्लेट इज कनेक्टिंग फ्रॉम सोर्स एंड अदर प्लेट इज कनेक्टिंग फ्रॉम ग्राउंड एंड दिस कंप्लीटली डिवाइस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टूडेंट। ओके, तो इसी चीज को मैंने यहां पर मेंशन किया है, एक बार आप देख सकते हैं। कंसीडर टू कंडक्टिंग प्लेट एक्स एंड वाई separated by a small distance small d। okay student, small d separated by a small distance small d। okay student, whose area of cross section capital A, plate x is connected from इलेक्ट्रिक सोर्स। आप देख सकते हैं प्लेट एक्स इज कनेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स एंड प्लेट वाई इज कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ, बोथ प्लेट हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट एंड दैट इज द सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट कि इसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट। ये जानना जो बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में यहाँ कहीं किसी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, तो दैट इज द सपोज दैट इट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ई कितना होगा आपको पता है स्टूडेंट कि ये आपके पास चार्ज की एक पतली सी थिन शीट है और किसी चार्ज की पतली शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, तो ये पतली सी शीट है, इसके कारण जो फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट। ओके, और ऐसे ही ये निगेटिव चार्ज की एक शीट है और इसके लिए भी जो वैल्यू होगी वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बस पॉजिटिव और निगेटिव के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ से प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी स्टूडेंट, इससे सपोर्ट दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस होगी उसकी डायरेक्शन ये होगा स्टूडेंट, इससे अवे। ओके, बट जो निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस होगी वो इसी की तरफ होगी, क्योंकि प्लस से फील्ड अप्लायंस बाहर निकलती है और माइनस से फील्ड अप्लायंस उसकी तरफ आती है। तो इसके कारण जो फील्ड होगी वो ये होगी स्टूडेंट। ये मान लीजिए E1 हो गई और ये आपके पास E2 हो गया स्टूडेंट। बट E1 की वैल्यू भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा स्टूडेंट और E2 की भी वैल्यू जो होगी वो भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग सेम डायरेक्शन स्टूडेंट, सो आपको E1 प्लस E2 करना होगा। और ये भी मान लेते हैं कि ये इसके बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है
वो उसकी वैल्यू आपकी के है स्टूडेंट। ओके, तो के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तब हम कह सकते हैं नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ह्यूमन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और ये आप देखें हाफ ये भी है हाफ ये भी है, दोनों मिल करके कंप्लीट हो जाएगा। डेट मीन्स हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए, सिग्मा अपान ये हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट के, और इस चीज को मैं यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। ओके, ये आपके पास हो गया फील्ड की, टोटल फील्ड की वैल्यू हो गई, दोनों प्लेटों के बीच में टोटल फील्ड की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ओके, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग चल सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। बाय डिफिनीशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी डिफिनीशन होती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट एरिया, तो इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो हम सिग्मा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं क्यू अपान ए। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी हैव व्हाट स्टूडेंट, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए क्या, सिग्मा एट द प्लेस ऑफ सिग्मा क्यू अपान ए। तो जब हम क्यू अपान ए पुट करेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ ऐसे ही रहेगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के, तो ऐसे ही रहेगा, बट एट द प्लेस ऑफ सिग्मा पुटिंग द वैल्यू क्यू अपान ए स्टूडेंट। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। देन बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन होती है, या आप कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। जब आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन वैसे तो ये है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपकी डिस्टेंस होती है और ये पोटेंशियल होता है। तो चूंकि हमारे पास जो प्लेट है, यहाँ आप देखें ये प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है और इनके बीच का जो पोटेंशियल हमने माना है वो वी। तो इस प्रकार से अगर हम पोटेंशियल को v मानते हैं और बीच की डिस्टेंस को d मानते हैं तो e के लिए हमारे पास रिलेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। और यहां से हम कह सकते हैं d को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ई डी और ये हो जाएगा v, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर, थर्ड आप यहां निकालें e की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, और यहां से आपने फोर्थ में E इंटू डी है, एट द प्लेस ऑफ E पुटिंग द वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए को अगर हम इस पॉइंट पर हम पुट कर देते हैं E के प्लेस पर तो हमें मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए और इनटू हो जाएगा आपके पास D। ये फार्मूला आपके पास V के लिए निकल गया। और हमें डिफिनीशन पता है कि बाय डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए जो डिफिनीशन है हमारे पास वो C इक्वल टू क्यू अपान वी होता है स्टूडेंट। ऑलरेडी आपने V का कैलकुलेशन किया है क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट के ए, तो एट द प्लेस ऑफ V पुटिंग द वैल्यू क्यू डी एप्सिलॉन नॉट के ए, और यहाँ है Q इज कैंसिल फ्रॉम Q, देन वी हैव इस वैल्यू को हम रेज करके ऊपर ले जाएंगे तो के ए, देखें के ए एप्सिलॉन नॉट और अपान डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चीज और मैंने मेंशन कर दिया है कि के एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन कह सकते हैं, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ओके, तो ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है, ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या रिलेटिव परमिटिविटी इसको भी बोलते हैं हम लोग। तो रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है। तो हम या तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं या इसी को हम चेंज करके C इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपान डी कह सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और
यहाँ से आपने डिफिनीशन देख लिया है कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। एक बार और हल्का सा समराइज करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट एंड वन इज कनेक्टेड फ्रॉम, क्या होता है स्टूडेंट, सोर्स एंड अदर इज कनेक्टिंग फ्रॉम ग्राउंड एंड दिस डिवाइस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने कैलकुलेट करके दिखाया स्टूडेंट, और वो हो गया C = KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एज एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको पता होगा कि 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है स्टूडेंट। अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA अपॉन D स्टूडेंट। ओके, और यहां से हम कह सकते हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ प्लेट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट क्या, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।